बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड मेंबर्स। इस वीडियो में आपको एक अपडेट जो टैक्स के हवाले से काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन चल रही है कि आपकी जो तनख्वाह है उसमें काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगाया गया है। तो उस टैक्स को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अपनी तनख्वाह पर कितना टैक्स लगा है माली साल 2024-25 में। इस हवाले से जो डेटा शेयर किया गया है उसकी मुकम्मल अपडेट, इसके अलावा एक कैलकुलेटर भी आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। उसकी मदद से आप ख़ुद जो है वो अपना टैक्स एक अपनी सैलरी यहाँ पर इंटर करेंगे और आपका जो टैक्स है वो आपके पास कैलकुलेट हो जाएगा। इसके अलावा मैन्युअली भी आपको सैलरी स्लिप की मदद से भी इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह आप इस टैक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं और ये कितना टैक्स होगा, कितनी सैलरी पर होगा। तो तमाम मालूमात इस मुख्तसर सी वीडियो में मौजूद होंगी। आप वीडियो एंड तक देखें, इंशाल्लाह आपके तमाम क्वेश्चन जितने भी हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। आप ख़ुद अपनी सैलरी से टैक्स निकाल लेंगे। कुछ लोगों की तरफ से ये न्यूज़ है कि सैलरी में जो इजाफा हुआ है वो ज़्यादातर टैक्स में कट जाएगा, तो ऐसी बिल्कुल कोई जो रियल न्यूज़ नहीं है। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे खुद ही कि आपका कितना सैलरी में से कितना टैक्स कटा है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर मैं आपको कैलकुलेटर की मदद से सिंपल जो सबसे आसान तरीका है कि कैलकुलेटर की मदद से 1 मिनट के अंदर आप अपना टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद मज़ीद डिटेल में भी आपको इसकी तमाम डिटेल बताऊँगा। तो यहाँ पर आपके सामने मैं एक इंटर सैलरी कैलकुलेटर शो कर रहा हूँ। यहाँ पर आप सिंपल इस ऑप्शन में आपने अपनी सैलरी लिख देनी है। आपने की जो टोटल सैलरी है, ग्रास सैलरी, आप अपनी सैलरी स्लिप से देखेंगे, उसको यहाँ पर आप इंटर कर देंगे। फ़र्ज़ किया आपकी सैलरी जो है वो 65,000 है, तो आप यहाँ पर 65,000 इंटर करेंगे। तो आपके पास कैलकुलेट हो जाएगी कि आपका जो मंथली टैक्स है वो 750 रुपये आपकी सैलरी पर लिखा आ जाएगा। आपकी जो नेट एनुअल सैलरी है वो 7,80,000 के करीब बन जाएगी। तो ये तो सबसे सिंपल मेथड था। इस कैलकुलेटर का भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, जिसकी मदद से आप अपनी कोई भी सैलरी यहाँ पर लिख कर अपना टैक्स जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। जो मर्ज़ी आप सैलरी लिखेंगे उस हिसाब से ये आपका जो टैक्स है वो कैलकुलेट होता जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर मैं एक चार्ट भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आपकी सैलरी 50,000 है, 50,000 पर मंथ है, तो सालाना ये 6 लाख बनती है, तो उस पर आपका ज़ीरो टैक्स होगा, कोई टैक्स नहीं होगा। इसके अलावा अगर 60,000 है तो आपका जो पहले टैक्स था वो 250 था, अब जो है वो ये 500 हो गया है, तो ये 250 इसमें इंक्रीज़ हुआ है। इसी तरह ये तमाम, अगर 70,000 आपकी सैलरी है तो जो पहले टैक्स था वो 500 था, अब 1000 हो गया है। इसी तरह अगर आपकी सैलरी 1,80,000 है तो जो पहले टैक्स था वो 11,250 था, अब जो है वो 14,500 हो गया। तो ये 3,200 इंक्रीज़ हुआ है। तो ये तमाम इस चार्ट की मदद से भी आप अपनी कैलकुलेट कर सकते हैं सैलरी, कि आपकी सैलरी में से कितना टैक्स पहले कटता था और अब कितना कट रहा है। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि जो टैक्स है वो आपका कितना न्यू जो है मंथली कितना टैक्स आपका डिडक्ट होगा। इसमें भी कंप्लीट ये आपके सामने पिक्चर नज़र आ रही है। इसके बाद मैं सैलरी से भी आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। तो सैलरी से अब मैं आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। जैसे ये मई 2024 की सैलरी स्लिप है, इसमें जो बेसिक पे है वो आपके पास 27,750 है। तो इसमें 25% इजाफा हुआ है। तो 25% इजाफे को सबसे पहले आपने कैलकुलेट कर लेना है। 27,750 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो ये 6,940 के करीब इजाफा बन जाता है। अब आपने इस 6,940 को, आपकी जो टोटल सैलरी यहाँ पर बन रही है 57,234, इसमें ऐड कर देना है। तो आपकी सैलरी में 27,750 जो आपकी बेसिक पे थी उसको 25 के साथ मल्टीप्लाई किया, डिवाइडेड बाई 100 किया, तो आपका जो इजाफा यहाँ पर आपके सामने आया था वो 6,940 आया है। इस 6,940 को आपने, जो आपकी ग्रास पे है 57,234, इसमें आपने ऐड की। जब आप इसमें ऐड करेंगे तो आपकी जो टोटल सैलरी इंक्रीज़ हो जाएगी वो यहाँ पर आपके पास आ जाएगी 64,174। तो ये आपकी सैलरी टोटल बन जाएगी अभी बजट के बाद। जो आपकी मौजूदा सैलरी है बजट के बाद वो आपकी यहाँ पर ये आ जाएगी। इसी तरह आप अपनी बेसिक पे को कैलकुलेट करके इस तरह ज़र्ब करके
इनको ऐड कर सकते हैं, तो आपके पास जो आपकी सैलरी है वो यहाँ पर आ जाएगी। अब इस पर आपका जो टैक्स है वो कटेगा। इस सैलरी पर आपका टैक्स जो है वो जो न्यू सैलरी आएगी उसके मुताबिक फिर आपका टैक्स थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाएगा। ये नहीं है कि आपका बहुत ज़्यादा, इसी तरह आप अगर आपकी बेसिक पे 34,710 है तो इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 25 के साथ डिवाइडेड बाई 100, तो ये 8,680 आ जाएगा। अब आपकी जो टोटल इनकम है यहाँ पर 64,304, इसमें से आपने वो इजाफ़ा ऐड करना है। वो इजाफ़ा ऐड करने के बाद जो आपके पास न्यू अमाउंट आएगी उसको आपने यहाँ पर टैक्स कैलकुलेटर में जाकर इंटर कर देना है। जैसे आप टैक्स कैलकुलेटर में इंटर करेंगे तो आपके पास यहाँ पर वो जितनी भी कटौती होगी वो यहाँ पर आ जाएगी, जो मौजूदा के हिसाब से ये कैलकुलेटर बनाया गया है, तो उस हिसाब से आपकी ये कटौती यहाँ पर शो होती जाएगी। तो ये वज़ीर ख़ज़ाना की तरफ से बताया गया था कि तनख़्वाहदार तबके पर टैक्स लगाए बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तो इस वीडियो में मैंने आपको कोशिश की है कि ये मुकम्मल मेथड बताऊं कि सैलरीज़ कितनी इंक्रीज़ हुई हैं और उस पर आपका टैक्स कितना कटेगा, और कौन से मुलाज़मीन हैं जिनका टैक्स बिल्कुल नहीं कटेगा। एक और चीज़ यहाँ पर, अगर अमाउंट ज़्यादा इंक्रीज़ होती जाती है तो उसमें थोड़ा सा टैक्स जो है वो ज़्यादा, जैसे यहाँ पर 6 लाख अगर आपकी सालाना है तो उस पर तो कोई टैक्स नहीं है। अगर आपकी इनकम जो है वो 6 लाख से ज़्यादा हो जाती है और 12 लाख से कम होती है तो आपका जो 5%, 6 लाख पर तो आपका कोई कटौती नहीं होगी। जो आगे के 6 लाख होंगे उस पर 5% कटौती होगी, उस पर 5% टैक्स होगा। इसी तरह अगर आपकी इनकम जो है वो 12 लाख से ज़्यादा हो जाती है लेकिन 22 लाख से कम होती है तो आपका 30,000 प्लस, ये कैलकुलेट करके बता दिया गया है, प्लस 50% 15% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग, तो 12 लाख से जो ज़्यादा अमाउंट है उस पर जो टैक्स होगा वो 15% टैक्स होगा। यानी कि 12 लाख से जो ज़्यादा अमाउंट होगी उस पर आपका टैक्स अब जो है वो 15% के हिसाब से कटेगा। इसी तरह अगर आपकी अमाउंट 22 लाख से ज़्यादा है लेकिन 32 लाख से कम है तो उसमें आपने ऐड कर लेना है, 1,80,000 ऐड हो जाएगा, और जो उससे ज़्यादा इनकम होगी उस पर आपका जो टैक्स होगा वो 25% होगा। यानी कि जितनी आपकी अमाउंट ज़्यादा बढ़ती जाएगी उस पर टैक्स की शरह भी, जैसे अगर आपकी 32 लाख से ज़्यादा हो गया तो उसमें टैक्स जो है 30% हो जाएगा, उससे ज़्यादा हो गया तो 35% हो जाएगा। तो ये इजाफा जो है वो मज़ीद बढ़ता जाएगा। पहले 6 लाख आपकी इनकम, उस पर कोई टैक्स नहीं होगा, उस पर ज़ीरो टैक्स होगा। अगली जो 6 लाख है उस पर आपने 5%, उसको आपने 5% के साथ कटौती करनी है, और उससे अगर ज़्यादा, ये 12 लाख से अगर ऊपर हो जाती है तो 15%, अगर 22 लाख से ऊपर हो जाती है तो 25%, और अगर 32 लाख से ऊपर हो जाती है तो 30%, और अगर 41 लाख से ऊपर हो जाती है तो 35%। तो ये आप कैलकुलेट इनकम टैक्स अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मैंने कैलकुलेटर भी आपको बताया, तो उस कैलकुलेटर की मदद से इंतहाई आसानी के साथ आप अपना टैक्स जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। ये जो सारी मैंने मैनुअली मैथमेटिकली बताया है इसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपल वहाँ पर जाकर अपनी रकम लिखेंगे तो वो आपकी कटौती बता देगा। जैसे यहाँ पर एक सैलरी स्लिप है, यहाँ पर जो इनकम टैक्स है वो काटा गया है 268, ये इनकम टैक्स है। तो ये जो सैलरी स्लिप थी वो 64,304 थी, तो उस पर जो टैक्स था वो जो है वो 268 था। अब हम इसी सैलरी को मौजूदा टैक्स में कैलकुलेटर में डालकर देख लेते हैं कि उस पर इसका कितना टैक्स होगा। किसी सरकारी मुलाजम की जो है वो इनकम टैक्स अब कितना कटेगा। अब जो हमारे पास 64,304 पर जो टैक्स है वो 715 रुपये कटेगा। पहले ये जो टैक्स था वो आपने पिछली सीडी स्लिप पर यहाँ पर देखा था, यहाँ पर आपके पास सिर्फ 268 रुपीज़ था। ये टीचर्स के लिए है, टीचर एंड रिसर्चर को, क्योंकि
टैक्स नेट पर थोड़ी छूट होती है कुछ परसेंटेज के हिसाब से, बाकी सरकारी मुलाजमीन को नहीं होती। तो इस वजह से ये जो यहाँ पर टैक्स था वो कम था। अब मौजूदा में ये न्यूज़ आ रही है कि सरकारी मुलाजमीन जो गवर्नमेंट टीचर थे, रिसर्चर थे, उनका जो जो छूट दी जाती थी वो छूट भी अब ख़त्म कर दी गई है। अब मौजूदा स्लैब के साथ ही सब जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं उनका सेम ही टैक्स कटेगा। तो ये टैक्स कैलकुलेटर की मदद से आप अपना टैक्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैन्युअली भी मैंने आपको बता दिया कि किस तरह आप अपना टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वीडियो के कमेंट में आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि आपको मुकम्मल गाइड करूं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।